नमस्कार साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय शकील मंसूरी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th भौतिक शास्त्र के पेपर के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें लगभग सारे आईएमपी क्वेश्चन का संग्रह मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे बाहर पेपर में एक भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें याद करके जाना है। इसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके सामने 3 स्टार लगाया है, उसके बाद में 2 स्टार लगाया। बाकी क्वेश्चन सभी आईएमपी है, लेकिन जो 3 स्टार जिस पर लगा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 9 अंक का आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 अंक के। जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है विमर्श पोर्टल से, वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा इसमें से 2 अंक का। तो इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, 2pf, 3pf और 4pf धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसकी कुल धारिता बताना है। 3 स्टार लगाया, वेरी आईएमपी। किस चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, कूलाम का नियम। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर का इस यूनिट में से आएगा। 5 अंक के ये इतने क्वेश्चन हमें करके जाना है, इसमें से परीक्षा में 100% आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति अलग अलग पूछेंगे, एक साथ नहीं पूछेंगे, या तो अक्षीय या फिर निरक्षीय। 3 स्टार लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट। गाउस के प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित हो। इसके बाद 7 वाला क्वेश्चन है, संधारित्र का समांतर एवं श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता। अब आता है इकाई 2, जो 10 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 2 अंक के। प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चन आपको करना है। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। 2 अंक के जो क्वेश्चन है वो आपको ये पढ़ के जाना है। वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी श्रेष्ठ है, क्यों। 3 स्टार लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। ओम का नियम क्या है, लिखिए। इसकी सीमाएं भी लिखना है और शर्त भी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार का इंजन चालू करना आसान होता है, क्यों। आईएमपी क्वेश्चन है, विभवमापी की सुग्राह्यता किसे कैसे बढ़ाई जा सकती है, विभवमापी की विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखना है। विभवमापी की संतुलन की स्थिति में उसका प्रतिरोध कितना होता है, इसका आंसर है अनंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात करना। ये न्यूमेरिकल है, आईएमपी। 3 अंक के प्रश्न है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या। व्हीटस्टोन सेतु, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर एवं विद्युतवाहक बल में संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा इस पर। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर। छठा क्वेश्चन है मीटर सेतु। और जो 7वां न्यूमेरिकल है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें। अब आता है इकाई 3, जो 8 अंक की है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सारे प्रश्न बैंक के करना है हमें। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, वो इसमें से जरूर आएगा। इसमें से आ सकता है एम्पियर का परिपथ नियम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, वेरी एमपी फर्स्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट। साइक्लोट्रॉन क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चल कुंडली धारामापी की कुंडली एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, वेरी एमपी क्वेश्चन। लारेंज बल क्या है, चुंबकीय संबंधी गास का नियम लिखिए। अब 3 अंक के प्रश्न है, जिसमें पहला है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए व्यंजक, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 3 स्टार लगाया। बायोसेवर्ट का नियम, वेरी आईएमपी। चर कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र संट क्या है, इसका उपयोग, व्यंजक भी निकालना है। धारामापी के अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। अब आता है यूनिट 4, जो 12 नंबर का है हमारा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 5 अंक के। संपूर्ण प्रश्न बैंक में से 2 अंक के जो प्रश्न है वो इस प्रकार से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, वेरी एमपी क्वेश्चन। 3 स्टार लगा। लेंज का नियम, और सिद्ध करो कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ये भी 3 स्टार लगा है, वेरी एमपी क्वेश्चन है। भंवर धाराएं क्या है, इसमें इससे क्या हानि है, 3 स्टार लगा है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र, विद्युत परिपथ बंद करते समय स्विच विद्युत चिंगारी क्यों देता है, वेरी एमपी क्वेश्चन है ये। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, आईएमपी क्वेश्चन। गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसका सूत्र लिखना है। नागरिक विद्युत वितरण में दिष्ट धारा क्यों नहीं दी जाती है। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 वाला, देखते हैं। इसमें 5 अंक का आएगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, पूरा
प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो हमें समझाना है, इसमें जनरेटर समझाना है, चित्र सिद्धांत कार्यविधि 3 स्टार वेरी एमपी। स्वप्रेरकत्व क्या है, लंबी परिनलिका के लिए व्यंजक वेरी इंपॉर्टेंट। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक निकालना और बताना कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, स्वप्रेरण अनुप्रेरण के में अंतर, एलसीआर परिपथ वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाना भूल गया। एलसीआर परिपथ, ट्रांसफार्मर की व्याख्या करना है आईएमपी क्वेश्चन, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण और उपाय वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा। लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 स्टार लगाए, करके जाना बिल्कुल। इकाई 5 अंक 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न बैंक में से करना है, और जो 2 अंक के प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ ही आएंगे इसमें से, लेकिन कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इसमें निकाले हैं। जैसे ये अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य परास कितना होता है, सूक्ष्म तरंगों का तरंग धैर्य परास कितना होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग सूत्र लिखिए। अब इकाई 6 14 अंक का है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 7 अंक के, जो प्रश्न बैंक में से करना, और 2 अंक के प्रश्न हैं ये 2 आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें 3 स्टार लगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाशी तंतु क्या, ये किस प्रकार कार्य करता है, 3 स्टार लगा वेरी इंपॉर्टेंट। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें वेरी इंपॉर्टेंट, व्यतिकरण क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। 2 तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है, तो महत्तम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है, न्यूमेरिकल है। हीरा क्यों चमकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, वेरी आईएमपी। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में से 100% एक प्रश्न आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं और कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। केवल आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालना, इसमें शर्तें नहीं पूछी है। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल है, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम आपको देखना है, प्रश्न बैंक का न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिज्म के अपवर्तन को सचित्र समझाइए, चित्र बनाना है केवल। प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करना, वेरी आईएमपी 3 स्टार लगाएं। किस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य की फोकस दूरी, ये न्यूमेरिकल है, प्रश्न बैंक के अंदर का। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, 3 स्टार लगाए। क्वेश्चन नंबर 8 हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यतिकरण की और विवर्तन में अंतर, मोस्ट आईएमपी। पोलराइट क्या है, इसके उपयोग। आधुनिक अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर, सिद्ध करो कि म्यू बराबर 1/sin आई सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्ध करो कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी म्यू ए बराबर 1, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 14 लेंस को द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है क्यों, वेरी आईएमपी। वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये न्यूमेरिकल है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, मैंने सोल्व भी किया इसको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की, ये प्रश्न बैंक से बाहर का है। क्षमता 8 है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 है तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर M0 अभिदृश्य की क्षमता 8 दी है, M बराबर 32 दिया, नेत्रिका ME हमें ज्ञात करना, एक फार्मूला होता है M बराबर M0 इंटू ME, तो M बराबर 32 रखा, MO बराबर 8 रखा, ME की वैल्यू आ जाएगी 32/8 इक्वल मतलब 4। अब आता बूस्टर का नियम क्या है, परस्पर लंब के लिए व्यंजक, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, इसको 3 नंबर के अकॉर्डिंग हमें करना है, पथांतर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। इकाई 7 4 अंक का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो संपूर्ण प्रश्न बैंक में से आ सकता है। 2 अंक के प्रश्न मैंने आपको इसमें दिए हैं। कार्यफलन और दहलीय आवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तपायनिक उत्सर्जन, डी ब्रागली तरंग धैर्य, विकिरण की द्वैत प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। 1 2 3 4 5, इन पांचों प्रश्न में से 100% एक पेपर में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी गाइस्टीन का समीकरण लिखिए। इकाई 8 लास्ट यूनिट है हमारा, निर्धारित अंक है 9, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 3 जो संपूर्ण प्रश्न बैंक करना है, और 2 अंक का प्रश्न आएगा 1। जो ये 5 प्रश्न आपको दिए हैं स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इसमें से एक प्रश्न 100% आ सकता है। फोटो डायोड किसे कहते हैं, सौर सेल किसे कहते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड को समझाइए, नोट गेट, और गेट और एंड गेट को समझाइए। अवक्षय पर्त क्या है, रोधी का विभव क्या है। एक प्रश्न और इसमें जोड़ना है, जेनर डायोड किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 4 अंक के प्रश्न एक आएगा इसमें से, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए, 3 स्टार लगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
पूर्ण तरंगदृष्टि कार्य के रूप में समझाइए। मोस्ट आईएमपी दोनों में से एक 100% आएगा पेपर में। पीएन संधि डायोड को पश्च बायस और अग्र बायस में समझाइए। वेरी आईएमपी पी प्रकार के तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी को ऊर्जा बैंड के आधार पर अंतर लिखना है। 2 क्वेश्चन और है लास्ट। नॉर गेट की सहायता से और एन गेट स्थापित करना है और नैंड गेट की सहायता से और एन गेट बनाना है हमें। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन हमें पढ़ के जाना है। पेपर इसी में से ही आने की पूरी संभावना है। 90% पेपर इसी में से ही आएगा। सारे क्वेश्चन हमें टारगेट बनाना है कि आज शाम तक, मतलब कल सुबह तक, हमें इसमें से 8 यूनिट में से 4 यूनिट हमें करना है कल सुबह तक या कल 12 बजे तक, और कल 12 बजे से कल शाम तक हमें करना है पूरी 8 यूनिट। उसके बाद रात में हमें करना है इसका रिवीजन। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।